आप सब कैसे हैं दोस्तों जैसे मेरे को एक कमेंट आया कि आपने WPC का बोर्ड का क्या नाम है ब्रांड्स नहीं बताया। तो आज इसी पे हम एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। जैसे कि अब मैंने ये कुछ ब्रांड्स जो हैं दोस्तों ये निकाल रखे हैं। देखिए सबसे पहला ब्रांड हम बात करेंगे तो सबसे पहले है एल्स्ट्रॉन। इसमें दो तरह के बोर्ड आते हैं दोस्तों। एक तो आता है आपका इको और एक हाइब्रिड। अब हाइब्रिड जो है वो कॉस्टली है और इको सस्ता है इनका। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा WPC बोर्ड लेना चाहें। सेकंड कंपनी की बात करूं तो एस्कॉट के नाम से कंपनी आती है स्कॉट। ये भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी है। इसका भी आप WPC यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। थर्ड नंबर की बात करें तो फोरेस्टा के नाम से कंपनी आती है दोस्तों। ये कंपनी जो है ज़्यादातर हम इसी कंपनी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे को ईजी लेवल हो जाता है हमारे शहर में। और सबसे बड़ी बात कि इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ब्राउन वाला ही बोर्ड। नॉर्मल और कोई कंपनी का बोर्ड यूज़ नहीं करते, हम ब्राउन वाला बोर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अब ये फ़ोटो में आपको दिखा रहा हूँ, ये यूज़ करते हैं। ब्राउन वाला बोर्ड वाइट वाले बोर्ड से बहुत बेटर होता है। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप भी वाइट वाला बोर्ड मत इस्तेमाल कीजिए, WPC में ब्राउन ही इस्तेमाल कीजिए। जिस कंपनी में ब्राउन मिले उस कंपनी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ब्राउन बोर्ड की जो थिकनेस होती है वो वाइट बोर्ड से बहुत बेटर होती है। तो वाइट बोर्ड की सलाह मैं नहीं दूंगा, मैं आपको ब्राउन बोर्ड की दूंगा। बाकी ब्राउन बोर्ड दोस्तों आपको जो है उसकी क्वालिटी बेटर है और थिकनेस बेटर है और वेट भी वेट वाइज भी हैवी है वो। तो हमें इस कंपनी में आराम से मिल जाता है, फोरेस्टा में आराम से मिल जाता है, फोरेस्टा में अपना ब्राउन कलर का बोर्ड। और इसी को हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हम दूसरी कंपनी में अभी मैंने एल्स्टॉन भी यूज़ किया हुआ है और स्कॉट भी यूज़ किया हुआ है, बट मुझे जो क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी ब्राउन बोर्ड की कहूँ या जो WPC मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वो इस कंपनी का लगा, ब्राउन बोर्ड का, ब्राउन वाला बोर्ड। और ये बहुत बढ़िया है, उसमें स्क्रू लूज़ नहीं होता। और अब जैसे कि मुझे दूसरी कमेंट में पूछा गया था, मैंने 3 कंपनियों के नाम आपको बता दिए। ये तीनों ब्रांडेड कंपनी हैं, तीनों में से किसी का भी ले सकते हैं, हर शहर में हर ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। और बाकी लोकल कंपनियां बहुत सारी हैं, आप उन वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट मेरी सलाह यही है कि अच्छी कंपनी में जाएं तो ज़्यादा बेटर है, स्क्रू लूज़ होने के चांस नहीं होते। बाकी नॉर्मल लोकल कंपनियां बहुत सारी हैं, आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट मैं इन तीनों कंपनी की सलाह दूंगा, आप तीनों कंपनी को ट्राई कीजिए, बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है। और पल की अगर ये ब्राउन वाला बोर्ड मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा है। तो मेरी सलाह ये है कि ब्राउन बोर्ड ही यूज़ करें। अब जैसे आगे कमेंट करी गई थी दोस्तों कि इसके अंदर क्या नाम है, हम ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं वो भी WPC के बनाएं या ना बनाएं। तो दोस्तों अपर कैबिनेट्स जो होते हैं, जो यानी कि ऊपर के बॉक्सेस जो होते हैं किचन के ऊपर के बॉक्सेस, क्या आजकल तो सब कुछ ही WPC से बन रहा है। वो आपके बजट के ऊपर है कि अगर आपका बजट ज़्यादा है, जैसे मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये सब WPC से ही बनी हुई दोस्तों फ़ोटोग्राफ्स हैं। जितनी अलमीराज हैं, जितने ये मंदिर है, जितने यहाँ के किचन्स हैं, ये सब WPC से बने हुए हैं। तो अगर आपका बजट है, अगर आप कहते हैं कि हाँ जी हम बजट है हमारा और कॉस्टली हम बनाना चाहते हैं, हम एक बार ही बनाएंगे, रफ एंड टफ चीज़ बनाएंगे, तो आप WPC इस्तेमाल कर सकते हैं हर चीज़ में। नहीं आपको लगता है कि ऊपर सिलन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप MDF भी यूज़ कर सकते हैं, प्लाई बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, HDHMR भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेटर बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमने रफ एंड टफ एक बार चीज़ बनानी है तो WPC बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इशू नहीं आता इसमें। ये तो रफ एंड टफ चीज़ है, एक बार ही पैसे लगाएंगे तो ज़िंदगी भर के लिए सिरदर्दी और टेंशन फ्री रहेंगे। बाकी ये जालियाँ जितनी देख रहे हैं सब MDF वाली जालियाँ जो है WPC मरनी है आजकल, क्योंकि WPC वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, तो इसको हम एक्सटीरियर में यूज़ करते हैं। तो आजकल सारी जालियाँ MDF की जगह WPC की बनती है। MDF में जालियों में प्रॉब्लम ये भी आती है कि उसमें आपको डीको या पेंट करना पड़ता है,
पर डब्ल्यूपीसी में ऐसा कुछ नहीं करते, डब्ल्यूपीसी वाइट रंग का ही होता है, तो आप सीधा उसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, कहीं भी सीधा उसको कटवाएं, मशीन से कट के सीएनसी मशीन से कट के आ जाती है जाली, उसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाहर एलिवेशन में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता उसके अंदर, सीधा डायरेक्ट यूज़ जाती है वो। बट अगर अब हम एमडीएफ की जाली की बात करें तो एमडीएफ की जाली में पहले आपको पेंट करवाना पड़ता है, पहले उसकी घिसाई होती है, फिर पेंट होता है, पीयू पेंट या डीको पेंट, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, तो इसमें खर्चा कम आता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप डब्ल्यूपीसी यूज़ करें जालियों वगैरह में, कहीं भी यूज़ करें, इंटीरियर एक्सटीरियर में, उसमें खर्चा पेंट वगैरह का बच जाता है। तो आप ये सब देख रहे हैं, सब चीज़ें डब्ल्यूपीसी में बनती है, कोई ऐसा इशू नहीं आता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, तो डबल बेड सोफ़ा सब कुछ डब्ल्यूपीसी ही बन रहा है। क्योंकि आजकल लोग हर चीज़ चाहते हैं कि टर्माइट प्रूफ और वाटर प्रूफ और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें कोई आगे जाके इशू ना आए, कोई टर्माइट लग जाए, दीमक लग जाए, बेड गिर जाए या अलमारी गिर जाए या अलमारी का पल्ला बाहर आ जाए, तो ऐसा कोई इशू ना रहे। तो इसलिए सब आजकल डब्ल्यूपीसी का यूज़ करते हैं। अब डब्ल्यूपीसी की बजट की बात करेंगे तो डब्ल्यूपीसी बहुत कॉस्टली बोर्ड है, सस्ता नहीं पड़ता दोस्तों। ये जो कंपनी के नाम दे रहा हूँ इनमें कम से कम नहीं तो आपको मान के चलिए इसका नॉर्मल बोर्ड 150 रुपये के करीब आएगा। इसमें 2-3 वर्जन आते हैं, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम। अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर तो लेना भी नहीं चाहिए। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ मीडियम क्लास की, तो मीडियम क्लास कम से कम तो 130, 140, 150 की रेंज में इन तीनों में आएगा। और अगर मैं हायर की बात करूँ तो 200 रुपये की रेंज में आएगा दोस्तों, 190, 200 या 220 की रेंज में आएगा इसके अंदर बोर्ड। स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, 8-4 का बोर्ड आता है, 32 फीट का बोर्ड होता है लगभग। मान के चलिए ये बोर्ड आपका 5,000, 4,500 से लेकर 7,000 तक की के अंदर है ये एक बोर्ड। तो ये बहुत कॉस्टली बोर्ड है, आप देख समझ के यूज़ करें इसको। अगर आपको बहुत अच्छी, बहुत हायर किचन बनानी है तो ही यूज़ करें, नहीं तो कुछ ऐसे पार्ट्स में यूज़ करें जहाँ आपको लगता है कि टर्माइट है, दीमक है, वहीं यूज़ करें, हर जगह पे यूज़ ना करें इसको, क्योंकि ये कॉस्टली बोर्ड है। अगर आपका बजट है तो कोई इशू नहीं है, कोई कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है कि नहीं यार इतना पैसा नहीं लगाना किचन में, या कहीं भी नहीं लगाना, वार्डरोब वगैरह किसी भी चीज़ में नहीं लगाना, हम क्यों यूज़ करें इस बोर्ड को, तो नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार दीमक बहुत है या सीलन बहुत है, तो उस जगह पे कहीं कहीं पार्ट्स में इसको यूज़ करें। जैसे नीचे के बॉक्सेस में किचन के यूज़ कर लें, ऊपर के बॉक्सेस में ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, और नीचे के बॉक्सेस में भी किसी किसी पार्ट्स में यूज़ कर लें। जैसे आपको लगता है कि सिंक वाला एरिया है तो उसमें यूज़ कर लें, और आपको लगता है कि यहाँ दीमक ज़्यादा है तो यहाँ यूज़ कर लें, तो किसी किसी पार्ट में यूज़ करें। और आपका बजट है थोड़ा सा, आप कहते हैं कि नहीं यार किचन के अंदर मैं नीचे में रफ़ एंड टफ़ बनाना चाहता हूँ, तो नीचे की किचन में लगभग मान के चलिए 2 या 3 बोर्ड में आराम से आपका स्ट्रक्चर नीचे का बन जाता है। तो 3 बोर्ड मान के चलिए, अगर 5-6 हज़ार का बोर्ड भी है तो ये 3 बोर्ड 18-20 हज़ार में आपका नीचे का स्ट्रक्चर का बोर्ड आ जाता है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप अच्छी किचन बनाना चाहते हैं तो इसको यूज़ कीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे नॉर्मल किचन बनानी है, मुझे ज़्यादा हाई फाई किचन नहीं बनानी, तो नहीं कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मिल के यूज़ करना है इसको, प्लाई बोर्ड के साथ इसको यूज़ करना है, तो कुछ पार्ट्स में कीजिए। किचन के अंदर आप सिंक एरिया में यूज़ कीजिए, और आप ज़्यादातर इसको यूज़ कीजिए फायर मतलब आग जहाँ पे आपका चिमनी के नीचे वाले पोर्शन में यूज़ कीजिए। या आपको लगता है कहीं या कोना है उस कोने में टर्माइट लगने के चांस ज़्यादा हैं, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मैंने इस पार्ट में आपको सब चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। थैंक यू।